के धरोहर डॉक्टर जनार्दन चतुर्वेदी जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। उनकी तबीयत सही नहीं है, नहीं तो निश्चित रूप से इस मंच में विराजमान होते। हम सभी दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो। और अगले अगले वक्ता के बहुत ही शुभ दिन है और हम के रूप में भी आज के दिन को मनाते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल के हम सबके बीच में आज के कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाने अपने आदरणीय रवि किशन जी हैं। पूरा देश आपको सुनना चाहता है और जिस प्रकार से आपने सदन के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पक्ष में बोला और अभी आप चर्चा कर रहे थे कि कई सांसद नाराज हो गए कि आपने ऐसा बोल दिया कि हम लोगों की पत्नी इंतजार कर रही है कि सांसद जी कब आके हमारा पैर धोए। तो इस प्रकार से इन्होंने जो महिलाओं का सम्मान सदन के अंदर बढ़ाया, ऐसे रवि किशन जी का मैं भृगु मुनि की तपोभूमि पर, चंद्रशेखर जी की क्रांतिकारी भूमि पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम में उपस्थित बलिया नगर विधानसभा के लोग ऐसे आदरणीय जयशंकर सिंह जी को ढेर सारी बधाई शुभकामना। आज परशुराम जयंती के शुभ अवसर पे कार्यक्रम में उपस्थित अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता, सहजता सरलता के प्रतीक, राज्यसभा के सम्मानित सांसद आदरणीय नीरज शेखर जी, कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नारद राय जी, आदरणीय राजीव उपाध्याय जी, आदरणीय विनोद शंकर दुबे जी, आदरणीय अवध बिहारी चौबे जी, आदरणीय वाल्मीकि त्रिपाठी जी, धनंजय कनौजिया जी, आदरणीय छट्टू राम जी और इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी सहित मैं सभी सम्मानित मंच पर उपस्थित अपने नेताओं का, यहाँ उपस्थित सभी अपने अभिभावक बंधुओं का मैं हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। आप सभी जानते हैं कि परशुराम जी कोई आम व्यक्ति नहीं थे, वो विष्णु के छठे अवतार थे और जिस समय इन्होंने अवतरण लिया, जब इनका अवतार हुआ, उस समय अपने समाज में अन्याय अत्याचार का बोलबाला था और हम बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि जब परशुराम जी ने अवतार लिया, उस समय इस समाज से, इस देश से अन्याय और अत्याचार का समापन हुआ, वो समाप्त हुआ। आज जिस प्रकार से संपूर्ण देश के अंदर भगवान परशुराम की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, मैं देख रहा हूँ कि पहली बार बलिया जनपद में जिस प्रकार से लोगों के मन में भगवान परशुराम के प्रति श्रद्धा का भाव जगा है, निश्चित ही यह एक नई क्रांति का संदेश है। और आज के अवसर पे अभी जिनको हम सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हैं, आज के अवसर पे मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने सभी जनता जनार्दन के तरफ से अपने आज के मुख्य वक्ता और जिनको हम सभी सुनने आए हैं, पंडित रवि किशन जी को मैं ढेर सारी हार्दिक बधाई शुभकामना देते हुए अपनी बारी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बोला दोनों हाथ करके बोला बाबा महाराज पितृदोष जा दर्शन करे से खत्म हो जाला, ग्रह दोष होला वो खत्म हो जाला। बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली स्थान पे शक्ति माए, अद्भुत शक्ति के आह्वान खातिर और जन पूरा लोग चलावा ताड़न, जिनके अंग्रेजी में कहा जाला क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर। तो कहा दोनों हाथ आगे नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जैसे नारा का उद्घोष हुई, महादेव वहां पर आ जाते हैं तुरंत।
अवघड़दानी है, अघोरी है। ढेर मंत्र का उनके नाही नेवता चाहिए। आत्मा से अंतर, आत्मा से बसावार। हमके देखा गोरक्षनाथ के बिलासी अवतारी वाड़न गोरखनाथ हम हो जाएंगे वहां सेवा करते एक सेवक थे वो। आज हमके जब मंत्री जी एक भाई के रूप में दया शंकर, नाम में दया और शंकर दोनों बात, उनकर महानता देखा। इतना बड़ मंत्री वाड़न, परिवहन मंत्री वाड़न, कल दिल्ली आ गई नहीं। इनके मालूम है थोड़ा झचकी भी है, शायद आएगा भी नहीं, तो पहुंच गई नहीं हूं बहुत हमसे बड़का झचकी। तो हमके लिया खादर इनके हम समझ गए कि कहीं अचानक ही दोपहरिया में हमरे घरे वहां दिल्ली वाले घर पहुंच गए, लेकिन दिल के बहुत छू गई बात। तब हम बोले कि अब तो पैदल चले के हुई, घाम हुई, जो भी होगा, कितनों हम थका हैं, कितनों कार्यक्रम होगा, हम भृगु बाबा के गोड़ छुए, आप लोगों का गोड़ छुए जरूर। तो सभी ब्राह्मण देवता, हर बिरादरी, माई बहन बिटिया जितना लोग हैं हो जा, हर बिरादरी है ब्राह्मण के अलावा जो जो बिरादरी है, जो हमको प्रेम करती है, जो भृगु बाबा के चरणों में हम सब बैठ के हम सबके गोड़ छू के प्रणाम करें। कुल देवता स्वरूप हमारे भाई एगो क्रांतिकारी नेता के बेटा, बलिया के पहचान भृगु बाबा के साथ साथ अनगिनत चित्तू बाबा से लेके बहुत अद्भुत अद्भुत लाभ। ये तो ऐतिहासिक क्रांतिकारी धरती है। पहला आजाद हुआ इस जगह बलिया, मतलब बागी बलिया, जहां से बगावत होती है। तो इसे क्रांतिकारी के सुपुत्र चंद्रशेखर जी के पुत्र, बहुत सरल सहज, कहो ही नहीं जन्माओ न कि हम इतना बड़ प्रधानमंत्री जी के जो 7-8 बार माननीय सांसद रहे प्रधानमंत्री, तो कहो नहीं। ऐसे नीरज भाई के हम स्वागत करब। अभी जिला अध्यक्ष जी के आप सुन ल, चूंकि समय बहुत देर से सब लोग बैठल बाड़ा, हम ढेर समय ना ले, हमके भी गोरखपुर फिर जाएंगे बाटे, बहुत कार्यक्रम फिर कल भोरे से लगल बा। तो हम मंचा सिंह कुछ नाम हमके बोल दा, ताकि किसी को बोलना जम जम नाम बोला। डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा जी के मंदिर प्रबंधन के पूरा समिति के अध्यक्ष वाड़ा में उनके बोला बहुत देर। आदित्य पाठक जी और कार्यक्रम के आयोजक बबलू तिवारी जी खातिर एगो जोरदार ताली। और शशांक तिवारी जी जो ब्लॉक प्रमुख, पार्षद गण भी हमारे मंडल के, हमारे भाजपा की ताकत वाले, हमारे कुल कार्यकर्ता गण भी हैं, पदाधिकारी हैं। मंच पे सारे देवी देवता बैठे हैं, बहुत जितने हैं सारे देवता गण हैं, सब सुंदर आत्मा है, सबके हम प्रणाम करब। चूंकि नाम लेकर समय कम बाटे, भोजपुरी के सुपरस्टार हमारे छोटे भाई राकेश मिश्रा हैं, हमारी छोटी बहन वो आई हैं निशा उपाध्याय जी, लोग बहुत बड़े नाम हैं, ये लोगों के स्वागत हुआ। आज अच्छा लगा था कि हम परशुराम जी, भगवान परशुराम जी के जयंती में जाए। देखा बड़ा आजकल एगो चलन फैशन चल रहा, ब्राह्मण को गाली देना एक फैशन आ गई था। जेकर मन आता था ब्राह्मण के सबसे आसान कोनो बिरादरी बा ब्राह्मण को गाली देना। हम बहुत समय से सुन रहे थे, पहली बार अपनी भावना भृगु महाराज की कृपा बा, ज्वलन जगह है, शायद हम थोड़ा ज्वलित भी हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये जगह स्थान हमसे बुलवाता है। जैसे पार्लियामेंट में भी हुआ, हम बोलना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन हमको बुलवा कुछ और दिए वहां थे। कपारे जब चढ़ाना तो हमके फोन स्वयं नहीं मालूम रहा, वजह से इधर चल के आइला तबले हमके मालूम ना रहेला का बोल रहा। एक्टिंग भी जब सिनेमा में करते हैं, कैमरा ऑन होने के पहले हमको मालूम ही नहीं रहता हम क्या करें, कहें कि हम शिव को धारण किए हैं, शिव हमरे कपारे पे चढ़ रहा है, वो सबकी मालूम है, पूरा भारत जान गई बात कि उसे छिपल नहीं। पार्लियामेंट में भी वो आवाज आप सुने,
जब महिला जितनी हमारी माई बहन बिटिया वजह बैठल है, जितना वहां से देख रही है, जितना वीडियो बनाता और मीडिया से जहां संदेशा चाहिए सुन ला। पहले 2 मिनट काम का बहुत जरूरी बात था, उसके बाद हम मूल बात पर आए। प्रधानमंत्री मोदी जी का सोच रहे कि नारी के शक्ति मिले, नारी शक्ति अधिनियम में वो बिल आई, विधायक में महिलाएं हैं, सांसद महिला बनी है, 543 सीट बा, 850 सीट, गोरखपुर बड़ा बा, बलिया बा, परिसीमन हुई। जो माननीय सांसद हैं, जो नेतागण हैं, उनको नुकसान नहीं होगा। एक अतिरिक्त सीट महिला के लिए बनी। अब वो महिला जो माई है, वो महिला जो अगर घर में लड़का बच्चा देखा दे तो नेताजी, सांसद जी, विधायक जी आके मेहनत कर पाओ। वो महिला जो माई हो, जो बहन हो, जो बिटिया है, 140 करोड़ में आधी आबादी खातिर प्रधानमंत्री सोचना कि अब समय आ गया है कि भारत एक एग्जाम्पल पेश करेगा विश्व को, यहाँ महिलाओं का सम्मान होता है। ये देवियों की धरती है, ये देवताओं की धरती है। तो नारी का सम्मान खातिर ये बिल आए रहा, लेकिन विपक्षी जो गिराए उसको ताली बजा रहे थे, वो दिन नाच रहे थे, हमारे समनवा खुल रहा। कल का बात था, परसों का बात, नाच रहे थे, ताली बजा रहे थे। राहुल गांधी ऐसे हंस रहे, अखिलेश यादव जी, सबके हम अपने आंख से और हम ऐसे ताक रहे हैं सब। उनकी लगे भगवान तो समझ नहीं आई कि परिवारवाद को देखे कि अखिलेश जी का परिवार है, एक मद्रास में स्टैलियन है जो मुख्यमंत्री है, उनका परिवार का, राहुल गांधी जी का परिवार, वो तो अपने बहनी के आगे आए नहीं इतना। तो हम समझ गए परिवारवाद वाले नहीं चाह रहे कि घरे महिला अंदर आ जाए तो न्यूटन नेतागिरी खत्म हो जाए। तो लोग बिल बहुत सोच समझ के महिला के विरोध में है, कि लोगों को लगा महिला नारी झाड़ू पोछा और किचन में रही, खाना पकाई और वही मर जाई बुढ़िया होके, बाल बच्चा पैदा करी, वही उसका जीवन है। धरती पर औरत आई है, बच्चा पैदा करेगी, खाना खिलाएगी और मर जाएगी। पढ़ाई लिखाई पर खत्म, कोनो का सपना नहीं, कोनो के माई बाबू का सपना नहीं। वो आई बात धरती पर तो हमके खाना खिलाए, अपन बच्चा पैदा करे, तो घर पहुंचे, तो माई बाबू का सेवा करे और मर जाए। क्या बोले? सोच बात चला 29 में महादेव बिरजू बाबा चाहिए, हमनी का संख्या बढ़ी, मोदी जी अगर वचन देने पड़ा तो बिल दोबारा आई। महिला लोगों के 33% आरक्षण मिली, विधायक हमारी महिला बिटिया लोग बनी है, हमारी महिला सदस्य बनी है, जितनी कार्यकर्ता हैं, ग्राम पंचायत की हैं, जिला की हैं, महिला मोर्चा की हैं, और ऐसी कोई हमारी बिटिया होगी जो अच्छी समझदार आएंगे, तब देश मेरा ताकतवर बनेगा, आगे बढ़ेगा। हम लोग तो अपनी 70% लाइफ सब लोग जी लिए। कुछ युवा हैं जो मुझे प्रेम करते हैं, उन लोग अभी इनके बाद में इनके पास देश जाए, देश को कैसे चलाना है, लोगों को देखना, सुरक्षित देश होना चाहिए, जहाँ सनातन के संभाल के लेके चले के अपने धर्म के बचाई बहुत जरूरी। यही तो परशुराम जी किए थे, उनके नाम पे सब गलत गलत बोले, फरसा लेके चल गई ना। अन्याय जब भी हुआ तब बाबा परशुराम, तब भगवान परशुराम फरसा उठाएगा। अत्याचार जब भी भाई धर्म पर जब खतरा आया तब फरसा उठा। ऐसे नहीं फरसा लेके घूमत रहना कि मारब काटब मारब काटब। हमारे धर्म पर अगर आप आंख उठाते हो, हमारी पहचान के उजाड़े का कोशिश करवा, तब फरसा उठी। ब्राह्मणों को गाली मत दो, हाथ जोड़ थी सबसे मत गरियावा ब्राह्मण।
ये बहुत ही सौम्य बिरादरी है। इस धरती पर इनकी उत्पत्ति पंडित लोगों की देने के लिए हुई है। इन लोगों के कुछ नहीं चाहिए, पालगी गुरु प्रणाम, बस इतना बोला हो, कुछ नहीं चाहिए, चाय पे पूरी खिया दे बस। अरे लालची होते तो द्वारकाधीश भगवान कृष्ण से सुदामा कई लाख एकड़ जमीन ले लिए होते। का देवा हो ब्राह्मण के, और केहू नहीं दे सकला कुछ भी ब्राह्मण के। ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है, ब्राह्मण उसको कोई क्या देगा। विष्णु भगवान के छठवां रूप उनके का दे देव हो ब्राह्मण को, तप त्याग तपस्या ज्ञान। ब्राह्मण पहले जान ला, जन्म से ब्राह्मण नहीं होते, क्यों तिवारी चौबे उपाध्याय सुकुल मिसिर में पैदा हो गए हम ब्राह्मण हो गए ना, ये गलत फहमी में मत रहिए। ब्राह्मण कर्म से ये जानब हमारे युवा लोग के बहुत जरूरी है। ब्राह्मण कर्म से होता है, जन्म से नहीं होता। आप लोगों के पास बहुत एग्जाम्पल बाकी, ब्राह्मण लोगों ने गलत काम भी किया, कर भी रहे होंगे धरती पर। वो ब्राह्मण नहीं हो सकते, ब्राह्मण लेता नहीं है, जो लेता है वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण तो ऐसे देता है। अगर वो भिक्षा भी ले रहा है तो मंत्र पढ़ेगा, आशीर्वाद देगा, तब ऐसे कुछ आप भिक्षा दो। उनके पहले वो आशीर्वाद देंगे आपके जिए का, आपके परिवार के, तब उनके आप कुछ भिक्षा दे। तो ब्राह्मण को गरियाओ मत। भगवान शिव का रूप है, जैसे भगवान शांत हो जाए। ए सुनो, यहाँ से हटो, शांत हो जाओ, कोई आवाज नहीं। भगवान कंठी में रखे, पेट में नहीं वो जहर उतारे, न समाज पे फेंके। कहां रख लेना ना अपने कंठी में। ब्राह्मण के पास संयम था, तपस्या, ज्ञान, संस्कार, बचपन से उसके माई बाबू उनके वही सिखावा। भटकना नहीं चाहिए, नशा पत्ती में नहीं पड़ना चाहिए ब्राह्मण को। कोई लड़का नशा पत्ती नहीं करना चाहिए, शाकाहारी रहना चाहिए। ये सारे नियम है। अगर ब्राह्मण होते हो, परशुराम के वंशज कहते हो, तो ये सब पालन करना जरूरी बात। हम सिनेमा में रह के अपने आप को बचा के रखें, फिल्म लाइन में रह के, ना तो कहना है फिल्म लाइन वाला बड़ा बेकार है। अरे वो काम है भाई। एक गरीब झोपड़ी से, एक ब्राह्मण की झोपड़ी से निकल के मैं आज पूरे विश्व में नाम किया। आज डूबे के हम सांसद हैं और अपने कंट्रोल में। बचपन में जब छोटे थे, मैं वो कहानी, हमारे बाबू बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित श्याम नारायण जी। हमने लगे पत्नों के घर और फाटल धोती के रोज धो के वो पहने लंगोट रहे जाता, पहलवानी करता, लंगोट भी एकदम सफेद कलर होता है। तब हम देखे और हमारे घरे में जितना घर का साइज नहीं के गांव में उतने तो भगवान का फोटो रहा, तो हमने बुद्धिया नहीं के काम करे थे, इतना भगवान वाला। और हमनी के समय इतना बुरा कहां घरे में खाए के नहीं खे। हम लोग 5 भाई बहन, तो कहां से आया है सब? ये कहां से लोग आ गए अचानक? अजीब पागल टाइप का लोग। बेटा भुला
हमारा सुर लगा था वही पंडित का चुटिया टाइप वैसे खड़ा रहा तो ब्राह्मण का तो वही ना पकड़ता रहता फिर तुलसी इसीलिए ब्राह्मण किसी को नेता नहीं मानता कहीं कि सब विद्वान है यार जितना बैठे सब विद्वान केहू के कहूँ के नेता माने आओ कुल में यही दिक्कत है पंडित लोगों में कहा जहां बोल देगा कि सुना हो हमके नेता माना कल तो तारा साथ छोड़ दी हर आपको कहे कि जितना कुल खोपड़ी खुद गूगल बाबा है एक को केहू से कम नहीं हुआ विद्वान के विद्वान तेरी बाल सफेद हो गए तो और बड़का विद्वान लेकिन अद्भुत लोग बहुत सुंदर लोग बहुत सुंदर आदमी पालकी गुरु कुल मार खाली गोड़ छुल्ला पंडित कुल मार लगे कि हमें मारी ना चले पालकी गुरु गोड़ छूते प्रणाम बाबा जा कुछ तुरंत हाथ उठी ये इतनी सुंदर जात को क्यों गाली देते इतनी सुंदर बिरादरी के काहे लोग गरियाता है क्यों गरियाते हो जानना है हमारे एक मित्र है बहुत सुंदर मित्र लोग ब्राह्मणों का कोई योगदान नहीं ब्राह्मणों का योगदान बताओ आप लोग भी सुनोगे नीरज भाई मंत्री जी आप भी सोचेंगे ब्राह्मण का क्या योगदान धरती पर भारत में क्या ब्राह्मण तो हमारे मेरे जैसे छोटे बच्चे फैंस हैं जो जेनजी क्राउड आजकल कहते हैं युवा उनको जेनजी कहा था आजकल और हमने महिला के लिए भी पार्लियामेंट में कहा था इसलिए क्योंकि आजकल लोगों में तो हम अपनी पत्नी का गोड़ छुए वाला बात कहे हैं कि हमारे पार्लियामेंट का भाषण कौन कौन सुना है आज उठा के बताओ अरे बाप कारण क्या था पता आजकल तलाक बहुत आसान हो गई तुरंत लोग ब्याह करता तलाक के लिए तैयार रहता है नया बच्चा से पूछकर घरे में तो ब्याह करने तैयार नहीं मैरिज इंस्टीट्यूशन जो वैवाहिक एगो भगवान को बनाए एगो रचना बा उस पर तो विश्वास उठ रहा था तो देश की विश्व की सबसे बड़ी मंदिर में मुझे वो बोलना पड़ा कि हाँ मैं अपनी हमारी पत्नी नहीं पैर छूने देती लेकिन मैं जब गहरी नींद में रहते हैं जब हम घर पहुंचते हैं कभी कभी क्योंकि हम बाहर ज्यादा भटकते हैं और में अभी कलकत्ता चले जाएंगे चुनाव पार्टी के लिए भी जाते हैं शूटिंग भी करते हैं उससे हमारा घर चलता है राजनीति हम कुछ नहीं करते राजनीति हम सेवा करते हैं तो कोई पूछे ब्राह्मण का इतिहास में योगदान रहा तो कहिए जरूर भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बलिदान किसने दिया था वीर मंगल पांडे ब्राह्मण लुटेरा सिकंदर उसके विरुद्ध पहला विद्रोह किसने किया था ब्राह्मणों ने याद रखना सब लोग ध्यान से याद रखो बच्चे लोग ध्यान से याद रखो पता चले जड़ क्या है तुम्हारी कहां से उत्पत्ति हुई कौन हो तुम लोग क्यों इतने विद्वान रहते हो क्यों चेहरे पे इतनी चमक है क्यों पीठ में एकदम सरिया मैं घर से कहता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं मैं दधीच जी हूं जो विश्व कल्याण के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी और वो सोचा तक नहीं हाँ मैं ब्राह्मण हूं वो परशुराम हूं जो श्री राम जैसे मर्यादा मूर्ति क्षत्रियों को अपनी सारी शक्तियां सौंप देता है मैं वो चाणक्य हूं जो एक वंचित वनवासी को उठाकर भारतवर्ष में राज सिंहासन पर बैठा देता है मैं आदि शंकराचार्य हूं जो असीम ज्ञान प्रताप के समूचे भारतवर्ष को एक भगवा ध्वज के तले लकड़ा करके रखता है मैं रामकृष्ण परमहंस जिसके शरण में आने वाला विवेकानंद हो जाता है मैं स्वामी समर्थ रामदास हूं जो छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे शिष्य देकर इस भारत को धन्य देता है मैं पेशवा बाजीराव बराड़ हूं जो एक राजपूत राजा को एक स्वाभिमान जिला थाली में सजा हुआ भोजन छोड़कर रणभूमि की ओर चल पड़ता है मैं मंगल पांडे और स्वाधीनता के मस्तक पर तिलक बनकर जगमगाता मैं राजगुरु में ताप्ता टोपे परमवीर कैप्टन मनोज पांडे हूँ चंद्रशेखर तिवारी आजाद को मैं वीर सावरकर हूँ हाँ मैं ब्राह्मण हूँ जो अंडमान के सिलवर में जो 2 कटोरी पानी पी के स्वाधीनता के सपनों को छू सकता है
नवोदित मैं बाल गंगाधर तिलक हूँ जो भारतवर्ष को एक बार फिर से अपनी संस्कृति पर गर्व कराना सिखाता। मैं दयानंद सरस्वती हूँ जो अंग्रेजों से पदभ्रष्ट किए हुए भारत को संदेश वेदों की ओर लौटे हुए यशस्वी ब्रह्मपुर की बेटी रानी लक्ष्मीबाई जो मातृभूमि की रक्षा के लिए फिरंगियों के बदन पर अपनी तलवार का लोहा उतार देती है। हम ब्राह्मण हैं, जन्मजात तपस्वी हैं। हम संगीत की साधना करते हैं तो तानसेन बन जाते हैं, स्वर साधना करते हैं तो लता मंगेशकर कहलाते हैं, और शब्द की साधना करते हैं तो महाकवि कालिदास और गोस्वामी बाबा तुलसीदास के नाम से अमर हो जाते हैं। आर्यभट्ट भी निवास रामानुज विवेकानंद रामकृष्ण हजारों लाखे यशस्वी ब्राह्मणों के नाम हमारे परम पटल पर सोनाक्षर संकित है। मैं कितना भी कोशिश करूं ये किस्सा आधा रह जाएगा, सांसें आधी रह जाएगी, लेकिन किससे खत्म नहीं। हाँ मैं ब्राह्मण। हर हर महादेव, दोनों हाथ उठाएगा सब लोग। बहुत अच्छा लगा। हम चलो मंत्री जी का लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी हमारे वरिष्ठ राज्यसभा के नेता, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बहुत बड़े शान गौरव हमारे सचेतक राज्यसभा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी वरिष्ठ नेता आभार है। गाना बजाओ, गाना गाना वो गाना गाना वो राकेश कहाँ है? राकेश मेरा छोटा भाई। आओ राकेश, आओ। म्यूजिशियन कहाँ? बड़ा अच्छा लगा, मेरे छोटे भाई मेरे साथ हैं। यह कहा कि चूंकि भृगु बाबा कोई शक्ति है जावाड़न, हम भजन ही चाहें और बोलो हम सिनेमा का गीत ऐसा ना गाया चाहे। ये हमारा यह आप लोगों से निवेदन करती बात, पवित्र धाम है, इसको पवित्र मोदी जी का सपना रहे अयोध्या में मंदिर बने, अनगिनत साधु संत की गोली मार के खत्म कर दी गई। 500 वर्ष में कई हिंदुओं को मार दिया गया, तब जाके प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ महाराज खाली महसूस करेंगे भगवान तो अंदर है शरीर में। जानकी
बोलो जय श्री राम। लगे एक साथ एक नाम का मण बैठा है। बाबा परशुराम में अद्भुत शक्ति रहे हो ज्ञान का। जैसे भृगु महाराज के ज्योतिष के पूरा इनके भृगु बाबा के बहुत बड़ा ताकत है। इनके ज्योतिष का पूरा सर्वे सर्वा लोग इनमें बसत है। बाबा जब से है ना ये बलिया बलिया हो गया। आप लोगों में तेज आया। गंगा जी घाघरा कितना शाही बड़ा। देख लो मेरे दिल के लकीर, देख लो मेरे दिल के लकीर, श्री राम जानकी बैठे मेरे। लेकिन ये लोग दोनों के लिए ये लोग माँ सरस्वती के बच्चे हैं। दोनों के लिए दो ताली। हमारी छोटी बहन मेरी छोटे भाई की। देख लो मेरे दिल के ढोल वाले को मारना चाहिए। हमको लक्ष्मी बाबा भी आ गई बाड़न रहिया बहुत, लेकिन आप लोगों के दिल से प्रणाम करब। 4 बजे से सब लोग एजा बैठल बड़ा और हम जान रहे हैं आप लोगों की शरीर की व्यवस्था अभी तकलीफ में होगी, लेकिन आप लोग बैठे हैं।
आए हैं। मंत्री जी आपको धन्यवाद, आयोजक तिवारी बा आपके धन्यवाद बहुत। एक जोरदार ताली की, बड़ा एक आयोजक पे बड़ा पीड़ा हो। देखा सबसे परेशान होना कि किसी के सम्मान में कोनो कमी ना हो, इनके बड़ा चिंता रहला। आप लोगों को इतना भीड़, इतना सब ब्राह्मणों को एक साथ जोड़ना, हर बिरादरी को, माई बहन की बिटिया लोग भी आई हैं। बस आप लोग चिंता मत करें, मोदी जी जी रही हैं। 2029 में विधायक करने का सपना सबका पूरा हो, सांसद बनने का सपना, जितना बहन बिटिया सपना सब लोग देखो। जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में, जब तक मोदी जी हर माँ बहन बेटी सपना देखो, यही समय है सपना देखने का। सपना देखना जरूरी है। हम एक बार हमारे साथ सब बोलो, भारत माता की वंदे, गुरु परशुराम भगवान की जय, गुरु बाबा की, साचे समाज की, ब्राह्मण देवताओं की जय। महादेव बोल बोल भोरे लग गया खड़ा, हमको महादेव बोल के फंसा देते हो। बोला नमः पार्वती पते। रवि भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान करें। और मैं समय बहुत कम है, विवेक पाठक भैया पूर्व अध्यक्ष सतीश संस्थान में निवेदन करता हूँ कि हमारे मुख्य अतिथि जी को फरसा भेंट करेंगे। आप अतिथि से विवेक पाठक भैया और अपने साथ बना है, जो लोग भी आए प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। विकास पाटिल राणा भैया से मैं निवेदन करूंगा और हमारे मुख्य अतिथि जी का सम्मान। और जितने लोग हैं मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि प्रसाद बनी है। अभी आप लोग बैठे रहिए। हम सबके मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और देश के प्रधानमंत्री बने थे। आज मैं भैया की धरती पर उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ कि आज हम सबके बीच में परशुराम जयंती के अवसर पर आए हैं और हम सबको उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आप सभी भाइयों से निवेदन है कि केवल आप 10 मिनट और बैठिए, उनका भी उद्बोधन आप सबको सुनना है। मैं चाहूंगा कि हम सबके नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश के प्रभारी जुटाने के लिए आए थे और आज बिरजू जी के इस धरती पर आए। मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं और मैं चाहूंगा कि बलिया वासियों को आपका मार्गदर्शन प्राप्त हो, आगे तक कर सकते हैं। आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी, माननीय मंत्री, आज भगवान परशुराम की जयंती पर आप सभी एकत्रित हुए के आदर्शों पर चलकर हम सब भारत माता की सेवा करें, ये आज के दिन का संकल्प हमारा होना चाहिए। अभी आदरणीय भाई मंदिर में कोई भी भैया प्रभु बाबा के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। मैं आज और मैं निवेदन करता हूँ निशा उपाध्याय जी से आप आए और यहाँ से सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग अपना बढ़िया बनने जा रहा है, तो इससे बढ़िया खुशी की बात कोई और नहीं हो सकती। जय हो जय हो। विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो शासन सत्ता है योगी सरकार है वो ब्राह्मण के प्रति दुर्व्यवहार कर रही है। ये विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं। सभी लोगों को सम्मान हुए लोग हैं, आप सभी लोग सभी लोगों को नजदीक उनके ब्राह्मण नहीं हूँ। ये कहना कि किसी एक वर्ग बिरादरी के पक्ष में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपराधियों के विरोधी है योगी बाबा। अगर कोई राष्ट्र विरोधी है, अपराधी है, तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। इसके अलावा किसी भी जाति, धर्म, पंथ, पूजा पद्धति का व्यक्ति हो, उसको ले योगी बाबा पूरा बर्दाश्त करते हैं। तेलंगाना का सीएम जो है वो कह रहे हैं कि विपक्ष जो है महिला आरक्षण सत्ता के पक्ष इसलिए लाए हैं ताकि 29 में उनकी सरकार बन सके और उन्हें फायदा हो सके। अपने फायदा के लिए महिला आरक्षण बिल लाए हैं, ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं। अगर ये मान रहे हैं कि महिला आरक्षण देने से फायदा होगा तो उन्हें किसने मना किया था कि समर्थन नहीं करते। महिला आरक्षण बिल पर आदरणीय प्रधानमंत्री ने सभी दलों का समर्थन मांगा था संसद में पहले दिन जब बोले थे। और ये कहा था कि
इस पर किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। और ये भी कहा था कि ये वहम मत रखिए कि किसी राज्य विशेष में सीटें कम और ज़्यादा होंगी, जिसके यहाँ जितनी सीट उसका 50% सीटें बढ़ेंगी। लेकिन जो अन्य विपक्षी दल है उनको महिलाओं से सबसे बड़ा डर है, क्योंकि सब घरों एक एक परिवार की पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, इसलिए इन लोगों का सर बिहार भी तो सर परिवारवाद की रास्ते से निकल पड़ा है। 2023 के में जब बिल पास किया गया था तब ये संकल्प था कि हम 29 से देंगे, लेकिन अगर जनगणना का इंतजार करेंगे तो नहीं मिलने वाला है। 2011 की जनगणना पर किसी का कम और ज़्यादा नहीं बढ़ रही है सीटें, 50% सीटें सबकी बढ़ने जा रही है, इसलिए उसके आधार पर कोई भ्रम पैदा करना आवश्यक है। परिसीमन के जो वर्तमान की सीटें हैं उनके आधार पर सीटें बढ़ जाएंगी। जो परिसीमन का सिद्धांत उसके अनुसार बढ़ाई जाएंगे, या परिसीमन आयोग उसे स्वीकार करेगा। एनिवर्सरी में हमने भाभी के गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट के माध्यम से कि कुछ भी होगा सिस्टम सरकार आपके आप ही के पास रहेगी। हर जनता के बीच में सुना खारा मान के हर मेरे राजा हम तो ये गीत तो आपको याद नहीं आ रहा है। हम आपके लिए रंगदारों के भरदार 2.0 लेके आए हैं। 5 सेकंड वर्जन आ रहा है। हाँ, उसका सेकंड वर्जन आ रहा है। उसके एक लाइन भी है, दुनिया कि लोग नया पवन तरंगा, लोग नया पवन तरंगा।